चल लोगे, पेपर दे के आना है, तैयारी अच्छी है। हमने यदि 6, 7 महीने, 12 महीने, 8 महीने जितने भी लगाए हैं, इसका मतलब हम पढ़े हैं। और हम यदि पढ़े हैं, इसका मतलब पेपर अच्छा। आपका दिमाग कहेगा कि ये आंसर है, वो आंसर है, दिल से कभी, क्योंकि दिल तो हमारे में से मैंने ज्यादातर को फेल इसी चक्कर में होते देखा है कि भाई तुम वहां पे घबरा जाती हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता। घर पे बैठ के एक तो अपने जितने टेस्ट हुए हैं उन सब की आंसर की पढ़ना। आपको आंसर की दी हुई है, उसमें कोई जोर नहीं आएगा, आंसर की पढ़ी है, क्योंकि वो आंसर की नहीं है, वो आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन है। वो अपने जो भी टेस्ट हैं, वो टेस्ट आपके एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपको तब लगा होगा कि यार एक एक में 5-5 ऑप्शन देके पूछना क्या चाहते हैं, और हमारे नंबर आ रहे हैं 67 इसके चक्कर में, है ना। तो यहां नंबर वाला कोई उद्देश्य नहीं था। यहां मैंने कभी नहीं देखा, यहां पर मैंने टेस्ट सीरीज में कम नंबर आने वालों के सिलेक्शन देखे, टेस्ट सीरीज को टॉप करने वालों के नंबर कम आते देखे। मैंने कई बार तो उनको आउट होते देखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि भाई आपके यहां पर कितने नंबर है। उन 3 घंटों के दौरान हमारा प्रदर्शन क्या रहता है, उसमें सबसे डिपेंड करता है 2-3 बातें। एक तो ये जितने भी टेस्ट हुए, इनकी जितनी आंसर की है, ये सारी की सारी पढ़ना, जितनी आंसर की है वो सारी की सारी, है ना, केवल आंसर की पढ़ने। आप रैंडम कभी भी, मैं कह रहा हूं आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आपको लग रहा है यार अब पढ़ते पढ़ते बोर हो गया मैं, तो आंसर की लेके तो पढ़ाई जा सकता है। याद करने की चीज नहीं, आपका दिया हुआ टेस्ट है, आपका देखा हुआ टेस्ट है, आंसर की पढ़नी है उसकी। ये जितनी आपकी ये क्लासें ली गई हमारे द्वारा, रिवीजन क्लास है, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, जितना भगा सकते हो उतना भगा भगा के, है ना, जितना आप कर सकते हो उतना। मेरे वाले तो मत करना, है ना, क्योंकि मैं ऐसे ही भागता ही रहता हूं और फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, है ना। बाकी वाले आप देख सको तो थोड़ी जल्दी के अंदर फॉरवर्ड करके उनको देख लेना। जो वो दिशा वाली बुक आती है पुराने पेपर वाले, उसके सारे पुराने पेपर निकालना, है ना, और वो भी रैंडम। मतलब आप दिन में अपनी जो, यदि आपको लगता है कि भाई, पहली बात तो मत कहूंगा इन दिनों में नई चीज मत पढ़ना, ऐसी चीज जिस पर अब तक हाथ भी नहीं लगाया गया हो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, एकदम नई चीज। मेरा एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अंतिम 3-4 दिनों में पढ़ी गई चीजें कभी एग्जाम में नहीं आई, है ना। और मेरे को हमेशा धोखा ही हुआ कि यार मैं क्यों पढ़ के गया ये, इससे अच्छा जो आ रहा था उसको और पढ़ जाता तो ज्यादा संभावना बनती है। उसमें से कोई क्वेश्चन गलत करके आता तो बड़ा अजीब लगता कि जो मैं इन 3 दिन में, और मैं घोटे मारता। ये मुझे याद है एक बार पता नहीं को आईएएस में पेपर था और मैं लास्ट 2 दिन में इकोलॉजी के अंदर पता नहीं कौन कौन से अभ्यारण रट गया था, सारे याद कर दिए मैंने उस बुक में, जो वो सारे याद है। मैं रूममेट को सबको सुनाऊं, वो और हर साल क्वेश्चन पूछ और रहे थे उसका, तो मुझे लगा इस बार पूछेंगे, उस साल मरी नहीं पूछा हूं। मेरे को एक बार याद है, एक बार एक एग्जाम से पहले मैंने विजयनगर साम्राज्य, मेरा पहला कभी नहीं पढ़ा हुआ था, और मैंने एग्जाम से ठीक पहले विजयनगर साम्राज्य के घोटे मारे। उस साल विजयनगर साम्राज्य का कोई भी क्वेश्चन, तो ये ट्रेंड है, आप लास्ट टाइम में जो भी पढ़ के जाते हैं उसका क्वेश्चन नहीं, इसकी अपेक्षा हमने जो पढ़ रखा उसको बार बार पढ़ लिया जाए, उसको बार बार पढ़ लिया जाए। करंट इकोनॉमिक सर्वे आपका पढ़ा हुआ है, आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं हो रहे और पढ़ लो उसको, ताकि क्वेश्चन उसका गलत होने की कोई भी संभावना ना। रीजनिंग आपकी पढ़ी हुई है, अपने लगता है रीजनिंग के सवाल तो हो ही जाएंगे। एक बार कोई और जितने पेपर अब तक हुए हैं अपने, उन पेपर में जो जो रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े हैं वो एक दिन बैठ के सारे निकाल दो। अलग अलग टॉपिक, एक एक टॉपिक एक एक सवाल तो मिल ही जाएगा, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो एक बार अपने दिमाग की सारी चीजें निकल जाएगी कि हाँ ये बातें अपने। उस किताब से होता क्या है, उस दिशा वाली किताब से या कोई भी जो पुरानी किताब, कोई भी किताब है जिसमें पुराने क्वेश्चन आंसर दिए हुए, जब वो आप निकालते हो तो उसमें एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो याद हो जाता है, क्योंकि वो पहले दिया हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई, वर्धा। अगला क्वेश्चन दिया, वर्धा में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की, 1919। अगला क्वेश्चन दिया, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन दिया, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ कहां बनाया था, वर्धा। अगला क्वेश्चन दिया, अर्जुन लाल सेठी ने वर्धा में किसके कहने पर राजस्थान सेवा संघ बनाया था, महात्मा गांधी। अगला दिया, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था, नवीन। इतनी बार राजस्थान सेवा संघ के आपको वैसे याद हो जाएगा, वो रिपीट कर रहा हूं उन चीजों को, क्योंकि वो और अधिकतम संभावना रहती है कि पुराने आए हुए क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाए। हम तो आईएएस वाला जब भी पेपर देते, दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि और कुछ भी नहीं करना, सारे पुराने पेपर निकाल लेना। और इन कितने 9 दिन है, 9 दिन मान लो, आज का चले गया 9 दिन मान लो, 9 दिन के अंदर ये काम आराम से किया जा सकता है। आपको यूं लेके बैठ गए कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट एकदम नहीं पढ़ा हुआ और मैं इसको पढ़ लूं, नहीं होगा। उसकी अपेक्षा उसमें कुछ टॉपिक देख लेना जो आपको लगे कि हाँ यार एकदम तो नहीं छोड़ के जाऊं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी पुराने पेपर देखना, जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हो उन टॉपिक को एक बार पढ़ लेना।
बाकी सारी की सारी आंसर की पढ़ना, सारी की सारी ये क्लासेस देखना, पेपर बेहद सरल आता है, बेहद सरल आता है, इसकी हद नहीं कोई। अब मैं कहता हूं पिछली बार का आरएस का, उससे पिछली बार के आरएस का, उसली पिछली बार के आरएस का देख लो, आपको लगेगा ये मैं उस टाइम देता ना, मैं 150 लिया था। आते नहीं है ना, क्योंकि पेपर का प्रेशर बहुत भयंकर होता है, उस प्रेशर के अंदर अपने गलतियां करते हैं, पर वही पेपर बाद में बहुत सिंपल लगता है। इसका मतलब पेपर होता तो सिंपल ही, अपने केवल वो जो मैनेजमेंट होता है वहां पर वो गड़बड़ा जाता है। वो नहीं गड़बड़ाना, आपने इतने टेस्ट इसी बात के दिए हैं ताकि वहां पर आपका मैनेजमेंट ना गड़बड़ाए। इस बार 5 वो ऑप्शन वाला है, थोड़ा उसका ध्यान रखना कि किसी प्रकार से वो सवाल गलत नहीं। और यदि शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन ना आए, पीछे से शुरू कर लेना, है ना। कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा कि शुरुआत में राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए, और राजस्थान पॉलिटी के आजकल अजीब अजीब से और पूछते हैं, इनमें से कौन सा आदमी भी था, लुगाई भी था, है ना, मुख्यमंत्री भी रह गया, राज्यपाल भी रह गया, ऐसे सवाल पूछते हैं। अब यार हमें क्या पता यार कौन कौन इसमें क्या क्या रह गया। ऐसा सवाल नहीं आता तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं, यकीन मानिए वो सवाल किसी को नहीं आएगा, है ना। और किसी का एक आधे का तुक्का लग भी गया तो उसको वही आएगा, फिर उसको बाकी नहीं आ रहा। किसी ने तुक्का मारा, तुक्के के अंदर कोई उसका बैठ गया तो हमेशा क्वेश्चन पेपर पीछे से शुरू कर लेना, या और भी अच्छा तरीका है वहां से शुरू कर लेना जो अपने को सबसे अच्छे आते हैं। शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन यदि सही हो गए फिर तो तुक्के भी सही लगेंगे, है ना। फिर तो आप यूं 50-50 छोड़ो, 30-70 वाले में कहोगे आता है, और तुक्के सही लग जाएंगे। और शुरुआत के 15-20 क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं, या 15-20 में से अपने को 2-3 ही आ रहे होते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर आते हुए में भी अपने को लगता है कि क्या पता ये है या नहीं। और एक प्रथम दृष्टा जो आंसर लगे वो आंसर है, देखते ही जो आंसर लगे वो, है ना, फटाफट आपका दिमाग कहेगा कि ये आंसर है, वो आंसर है। दिल से कभी, क्योंकि दिल तो जो प्रथम दृष्टा देखते ही आपको लगे कि ये तो पक्का है, उसमें कभी भी दोबारा सोचना, वरना दिल की तरंगे अलग ही काम करती है ना। वो को दूसरा आंसर बताती है, वो दूसरे आंसर के अंदर अपने नहीं जाना है, अपने दो पहले वाले आंसर को ही मानना है। आई बात समझ में? तो 3-4 बातें, एक तो क्या आपके पुराने पेपर, उस दिशा वाली उसको घोटनी है किताब को, नई चीज कुछ ही नहीं पढ़नी, बार बार पुराने पेपर पढ़िए, सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के। वो पढ़ने में तो कोई जोर नहीं आता, क्योंकि उसमें दिमाग से सोचना नहीं पड़ता, अगले का क्वेश्चन है, अगले का आंसर दे रहेगा, अपने तो पढ़ ही रहे हैं, अपने कोई सोचना नहीं, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ ही याद नहीं करना। एक बात 10 बार बार पढ़ते याद होते हैं। हम आज पहली बार हमने कोई यूं लगातार चीजें पढ़ी, लटकन झेला जमेला, लटकन झेला जमेला। मैं बताऊं यकीनन आपको वहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप आज वाली इस क्लास में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें दिमाग में चलती है अपने कहीं ना कहीं, बार बार जब पढ़ी होती है। एक बार पढ़े, हम नोट्स में क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, वो चीजें रिपीट हो रही है, वहां सेम बात वहां पर रिपीट हो रही है, इसलिए वहां पर संभावना ज्यादा बढ़ जाती है आपका। ये क्लासें पूरी सुन लेना, आंसर की पूरी याद कर लेना, वापस याद कर लेना, मतलब आंसर की को पढ़ लेना आपने, और वहां घबराने की आवश्यकता, है ना। और लड़कियां, तुम्हारे उल्टियां होती है वहां, है ना, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे में से मैंने ज्यादातर को फेल इसी चक्कर में होते देखा है कि भाई तुम वहां पे घबरा जाती हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता। और इतना उसमें क्या सोचना है, तो पेपर ही, तो जीव थोड़ी लेके जा रहा है ना। और यूं वो मेरे फ्रेंड है, वो हमेशा हंसते रहते हैं कि उनके 2-3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहे। तो एक बार उनका इंटरव्यू कॉल हुआ तो उन्होंने कहा मरा दिया, इस बार सिलेक्शन होगा तो बाद में करेंगे क्या, मेरे को तो खाली पढ़ना ही आता है और कुछ मेरे को आता ही नहीं है। तो वो हमेशा कहते रहते हैं एग्जाम नहीं होना चाहिए, पढ़ाते रहो तुम, ये सफर बहुत अच्छा है, मंजिल का पता, तो यदि खराब हो भी गया तब का तब देखेंगे, है ना। कई बच्चे इस बात को सोच सोच के टेंशन में आते रहते हैं, खराब हो गया तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, तो के कोई इलाज नहीं। अभी गाड़ी लेके निकलूं और बचीड़ खा जाऊं किसी में, हाँ कल मिले नहीं तो का क्या है। तो हम ये, मेरे को एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरे साथ वाले ने किसी ने कहा लिफ्ट में नहीं जाते, मैं क्यों, कहा बॉम्बे में कल एक लिफ्ट गिर गई और उसमें 5 आदमी मर गए, तो मैं बस में भी नहीं चढ़ना चाहिए। पक्का भारत में कहीं ना कहीं बस का एक्सीडेंट जोर से हंसना भी नहीं चाहिए, क्या पता ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाए, भाई क्या क्या नहीं करेंगे ऐसे, इसलिए हाँ इसलिए ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, एकदम चल लोगे, पेपर दे के आना है, तैयारी अच्छी है। हमने यदि 6-7 महीने 12 महीने 8 महीने जितने भी लगाए हैं, इसका मतलब हम पढ़े हैं, और हम यदि पढ़े हैं इसका मतलब पेपर अच्छा
होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ो और आपका पेपर खराब चला जाए, मैनेजमेंट को छोड़ के कि मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए। इसलिए न तो वहां घबराने की आवश्यकता, न इन अंतिम 7 दिनों में किसी भी प्रकार से पैनिक लेने की आवश्यकता। सिंपल सिंपल आंसर की पढ़ लीजिए, पुराने पेपर देख लीजिए, ये जो क्लासेज है इनका रिवीजन कर लीजिए। कोई ऐसे टॉपिक जो आपके पहले पढ़े हुए थे, आपको लगता है वापस रिवीजन नहीं कर पाए, उनके कर लीजिए। नए किसी टॉपिक में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं। पुराने पेपर देखिए, आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक मैं पढ़ लूं तो पूरा। 2 एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक फ्रेंड मेवाड़ के हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं शिव जी के। क्वेश्चन गलत करके है कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है? सोमनाथ का मंदिर शिव जी का है, वो करके है विष्णु। तो मैंने पूछा उनसे कि यार आप मेवाड़ी हो, सोमवार के व्रत रखते हो, आपको पता है सोमनाथ शिव जी का है, तो फिर आप विष्णु क्यों करके? अरे का मैं तू देख, ये पेपर देख, मेरा टिक इसमें शिव लगाया हुआ है। वो तो जब मैं आंसर की भर रहा था तब मैंने वापस सोचा और मैंने कहा इतना इजी होता तो आरपीसी पूछती। इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक तो है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? तो शिव जी का नहीं है, तो शिव जी का नहीं है, फिर दूसरा। तो फिर मुझे लगा शिव जी वाली मूर्ति तोड़ दी होगी गजनवी ने, तो बाद में दूसरी मूर्ति किसकी रख सकते हैं? विष्णु। एक 2012 के प्रीलिम से ठीक पहले मेरे एक रूममेट को मैंने घर पे मिडिवल पढ़ाई, मिडिवल इंडिया, तब हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ करता तो उसमें पढ़ते। तो मैंने उनको याद करवाया कि दीवाने अर्ज रक्षा विभाग को कहते हैं, सेना विभाग जो था उसको क्या बोलते हैं? दीवाने अर्ज। और ये बलबन ने बनाया था। किसने बनाया था? और मैंने कहा लिख लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा। और वो हर साल रिपीट होता था भाई, को 3 साल में 2 बार आ ही जाता था, एक आधी बार नहीं होता। तो 90% संभावना, 80% संभावना रहती है कि दीवाने अर्ज पक्का पूछ लेंगे कि दीवाने अर्ज आएगा। दीवाने अर्ज क्या होता है? सैनिक विभाग। और किसने बनाया था? बल। एक बात मैंने ये बताई। अब चूंकि मैं उनको सब्जेक्ट घर पे बैठ के पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बात और बताई कि सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण राजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ढंग से पढ़ लो। वो एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया? उन्होंने लगाया बलबन। अब वो आंसर की भरने लगे, आंसर की भरने लगे, तब तक उन्होंने 100 क्वेश्चन देख लिए और 100 में से अलाउद्दीन का एक भी नहीं था। तो उनके दूसरे वाले दिमाग में बात है, राजवीर ने कहा था अलाउद्दीन का तो पक्का पक्का ही क्वेश्चन आएगा और इसमें अलाउद्दीन का तो नहीं है, तो हो ना हो दीवाने अर्ज अलाउद्दीन का है। और उसने पहला ऑप्शन भी क्या दे रखा? अलाउद्दीन दे रखा, वो अलाउद्दीन करके आ गए। तो मैंने कहा ये कैसे गलत हो सकता है आपका? मैंने आपको रटवाया, तो उनका तूने 2 बात रटवाई थी। मेरे तेरे वाली दोनों बातें आपस के अंदर वो कर गई, करंट अर्थ हो गया उनका मेरे, और मैं ये करके आ गया। हमें